अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2024 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखकर आज रस तैयार कर लेंगे। रस जो है वो 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और यह हर साल पेपर में आता है। इसमें दो राय नहीं है कि ये नहीं आएगा, आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यही 100% मैं गारंटी लेता हूँ इसका कि रस पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इस वीडियो को देख के जो भी मैं बताने वाला हूँ, आपके सिलेबस में 2 रस हैं, पहला हास्य रस, दूसरा करुण रस। यही 2 रस ही आपके बोर्ड पेपर हिंदी में पूछे जाएंगे, हास्य रस और करुण रस। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो यूपी बोर्ड में हास्य और करुण रस की ही परिभाषा पूछी जाएगी। अगर आप अन्य बोर्ड से हैं तो आप अपने सिलेबस को मिलाकर देख लेंगे क्या हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज की यह वीडियो रस के लिए है और रस को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आपको मान लो अभी मैं बताऊं कि रस में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो देखो ये उदाहरण क्या लिखा है, हंसी हंसी भाजाएं देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। मान लो परिभाषा नहीं पूछ रहा है आपके बोर्ड पेपर में, मान लो आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पेपर में हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा ये समझ लो। ये पंक्तियां दी रहेंगी, ये जो 2 पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में देखो हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, ये पंक्ति दे रहेगी और उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, और ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, और कौन सा रस जो अन्य रस हैं, और या फिर 3 रस दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको उदाहरण को अच्छे से पढ़कर समझ लेना है और आपको ध्यान रखना है कि आप में केवल 2 ही रस हैं, तो सिलेबस से बाहर पूछेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हास्य रस और करुण रस, ये 2 जो रस हैं वो आपके सिलेबस में हैं, तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। बस अब आपको क्या ध्यान रखना है ये समझ लेना। देखो आपने जब उदाहरण पढ़ा तो बस आपको करुण रस और हास्य रस को पहचानना है। ठीक है, करुण रस और हास्य रस को पहचानना है, बस सही ऑप्शन इन दोनों में से एक ही होगा, अन्य तीसरा नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल हास्य रस और करुण रस ही पूछा जाता है। देन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ लेना है जो भी उदाहरण पूछा गया है, और उन पंक्तियों को पढ़ के आपको कुछ ना कुछ अनुमान लग जाएगा। अब देखो हंसी हंसी, यहाँ पे हंसी हंसी आया, यानी आपने अनुमान लगा लिया कि जो हास्य रस है और उसका स्थायी भाव हास होता है, यानी हंसी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, और आपने क्या किया, हास्य रस पे टिक कर दिया। अब देखो सेकंड उदाहरण अगर मैं समझाऊं तो देखो, शोक विकल सब रोवहि, यहाँ पे जैसे रोवहि आ गया, आप समझ गए कि ये करुण रस है, आप समझ गए तुरंत, क्योंकि रोवहि मतलब करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, और यहाँ पे शोक व्यक्त हो रहा है, शोक विकल, यहाँ पे आपने तुरंत समझ लिया उदाहरण में। अब अगर मान लो यही अभी लाइन दे दिया जाता बोर्ड एग्जाम में, शोक विकल सब रोमहि रानी रूप शील बलु तेज बखानी, ये उदाहरण दे दिया जाएगा। अब पूछा गया उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अब ऑप्शन दे दिया गया करुण रस, हास्य रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। देन आपको अब पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे रोमहि आ रहा है, शोक आ रहा है, यानी आपने तुरंत करुण रस पे सही टिक कर दिया। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब इसकी परिभाषा जो है उसको अच्छे से हम हास्य रस की समझ लेते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण अगर लिखने को आएगा तो 2 नंबर में डायरेक्ट आएगा। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो हास्य रस का अस्थायी भाव भी पूछ सकता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, क्या होता है, हास होता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव, मतलब खुशी का जो भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, उसे हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। देखो सबसे पहले हास्य रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। और आपने परिभाषा देखा कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। और यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। तो आई होप हास्य रस की परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हास्य रस की परिभाषा आपने अच्छे से समझ ली। इसका उदाहरण देखो, हंसी हंसी भाजाएं देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में। हंसी हंसी भाजाएं देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में। तो आई होप आप ये जो रस है उसको आपने समझ लिया कि ये कौन सा रस है,
हास्य रस है, क्योंकि हंस हंस शब्द आया हुआ है तो आपने तुरंत एकदम कंफर्म कर लिया कि ये जो रस है वो हास्य रस है। तो आई होप आप हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण समझ रहे हैं। और बोर्ड पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कोई भी उदाहरण दे दिया जाए और उसमें छांटने को आ जाए कि ये कौन सा रस है, तो आप तुरंत छांट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, करुण रस। करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण आप समझ लेंगे, ये भी पूछा जाता है और ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो देखो, प्रिय व्यक्ति, परिभाषा देखेंगे, प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय से भर जाए, जो हृदय है वो अनिष्ट से भर जाए तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके कोई अनिष्ट होने पर हृदय जो है वो शोक से या दुख से भर जाए, तब क्या होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। और इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से शोक अस्थायी भाव का संचार होता है। इसमें क्या होता है, विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव। आपको करुण रस का अस्थायी भाव याद कर लेना है, शोक अस्थायी। ठीक है, शोक जो है वो क्या है, करुण रस का अस्थायी भाव है। हो सकता है आपके बोर्ड पेपर में ये भी लिख दे कि करुण रस की अस्थायी भाव बताओ, अब ऑप्शन उसमें दे दिया तो आपको शोक पे सही टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आप करुण रस की परिभाषा समझ गए। इसकी जो क्या कहते हैं उदाहरण है वो आप समझ लो। देखो, शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बलु तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक है, तो ये उदाहरण क्या है, देखो इसमें शोक आया यानी आपने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये करुण रस है। ठीक है, और सब रोवे, यहाँ पे रोने शब्द आ गया यानी आपने ये भी अनुमान लगा लिया कि ये करुण रस है। तो इस प्रकार से रस को पहचाना जाता है। अगर आप इस प्रकार से पहचानेंगे तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप सही ऑप्शन पे टिक करके आएंगे अपने बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। क्या समझ गए, हास्य रस एवं करुण रस की जो परिभाषा एवं उदाहरण है उसको आपने अच्छे से समझ लिया। साथ में ये भी आपने हास्य रस का स्थायी भाव जान लिया। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आपने उदाहरण भी समझ लिया कि उदाहरण कैसे पहचानते हैं कि ये हास्य रस का है ये उदाहरण, या ये उदाहरण करुण रस का है। तो आई होप आप हास्य और करुण रस में की जो परिभाषा और उदाहरण है वो समझ लिया और उसमें पहचानना भी आपको पता चल गया। अब मान लो अभी पहचानना नहीं पता चलता तो आप पता चल रहा है कि ये करुण रस का उदाहरण है और आपने हास्य रस पे सही टिक कराया। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को पूरी देखी है तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, इससे आपके 2 नंबर आपके बोर्ड पेपर में कंफर्म हो जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आई होप आप रस की परिभाषा जो हास्य रस और करुण रस है, ये 2 रस आपके सिलेबस में है, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो आप तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी हिंदी की जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो करते रहेंगे।